ये है क्रिसैंथेमम का प्लांट। और क्रिसैंथेमम के प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग यदि आप लेना चाहते हैं तो बहुत सारे बातों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन बेसिक मैं दो तीन बात आपसे शेयर करूंगी जो मैं अपने पौधों में अप्लाई करती हूँ। वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद सुनीता। प्लांट आपके फूल देना शुरू करने वाले हों तब उसे फूड की ज़रूरत होती है, तो हम लोग एकमात्र फूड इसमें देते हैं मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र, लेकिन और भी उसके साथ साथ कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो वही मैं शेयर करूंगी कि मैं आज क्रिसैंथेमम के प्लांट में क्या क्या करती हूँ और कौन सा सीक्रेट फर्टिलाइज़र देती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने गार्डन के 2-3 क्रिसैंथेमम के प्लांट की वैरायटी आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये एक है, दूसरा ये है, और सारे ही मेरे पिछले साल के हैं, और तीसरा भी मैं दिखा देती हूँ जिसमें फ्लावरिंग हो रही है। और कुछ ऐसे क्रिसैंथेमम के प्लांट है जो कि मेरे पास बहुत ही रेयर है और बहुत मुश्किल से मैंने बचा कर रखा है। और तीसरा ये है, ये चटक मरून कलर के हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, एक समान, बहुत ही प्यारे हैं। ये भी पिछले साल का ही है मेरा क्रिसैंथेमम, और मैंने कटिंग से ग्रो किया है इसे, और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में। ये है गुलदाउदी का पौधा, और गुलदाउदी का पौधा में जब कलियां आ जाती है तो आपको उसका ख्याल रखना पड़ता है। तो अगर आपके प्लांट छोटे छोटे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर प्लांट आप बड़े बड़े पॉट में लगाए हैं तो उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है, और अच्छी होने के बाद वो प्लांट लैगी टाइप के हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये है कि अगर आपके गुलदाउदी के प्लांट में कलियां आ गई है और इस टाइप से लैगी हो गए हैं तो इसमें एक स्टिक लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इसमें फूल आ जाएंगे तो ये भारी से इस तरह से झूल जाएंगे, तो टूट भी सकता है आपका ये स्टेम। आप एक स्टिक लगाना ना भूलें, सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि कलियां को फूल बनने के लिए उसको फूड चाहिए, तो मैं आज वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उसकी केयर आपको कैसे करनी है, और मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या करना चाहिए। किसी में तो फ्लावर्स भी आ गए हैं, लेकिन अगर कलियां आई हुई है तो सबसे पहले आपको प्लांट की मिट्टी को कुड़ाई करनी है। इसमें मैं कौन सा फर्टिलाइज़र डालती हूँ ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। और अच्छी तरह से कुड़ाई, आप देख पा रहे हो कितनी भुरभुरी अच्छी मिट्टी है, हेल्दी मिट्टी है। और मैं क्रिसैंथेमम के प्लांट को जब लगाती हूँ तो बस काउडंग कंपोस्ट, सैंड और सॉइल के मिक्स में ही लगाती हूँ। तो इस तरह से मिट्टी को आपको कुड़ाई कर देनी है। उसके बाद मैं बताती हूँ कि मैं कौन सा फर्टिलाइज़र इसमें डालने वाली हूँ। तो मैं इसी तरह सारे प्लांट की कुड़ाई कर लेती हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है आपको, अगर आपको अच्छी फ्लावरिंग अपने प्लांट से लेना है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट काम आपको कर लेना है। आप देख पा रहे हैं मैंने सारे प्लांट की कुड़ाई अच्छी तरह से कर दिया है, और मेरे जो प्लांट है ये छोटे छोटे ही हैं तो मैं इसमें स्टिक नहीं लगाऊंगी, लेकिन अगर आपके प्लांट इस तरह से लैगी हो गए हैं तो आपको स्टिक लगाना बहुत ज़रूरी है। ये है वर्मी कंपोस्ट, सिंपल सा वर्मी कंपोस्ट है, क्योंकि काउडंग कंपोस्ट डालकर तो मैंने प्लांट को लगाया था। और आप वर्मी कंपोस्ट एक एक मुट्ठी
आप सारे प्लांट में बस डाल दीजिए। और उसके बाद तो मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र हमें डालना ही है प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा आप इस तरह एक एक मुट्ठी प्लांट के चारों तरफ आप डाल दीजिए। ये देखिए, इस तरह से आप प्लांट के चारों तरफ वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। और ये प्लांट लेगी से हो रहे हैं, मैं इसमें स्टिक लगा दूंगी। आप देख पा रहे हैं मैंने सभी में वर्मी कंपोस्ट डाल दिया है। सभी प्लांट में कलियां आ गई है। क्रिसैंथेमम में अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए उसमें इस तरह से फूड देना बहुत ज़रूरी है। और मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र तो आप देंगे ही। तो ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।